जय गुरुदेव। योगी डॉक्टर शिव कुमार के चैनल पर समस्त पितातुल बुजुर्ग माताएं और युवा भाई और बहनों व भारत माता की गोदी में खेलते हुए नन्हे मुन्ने बच्चे समस्त पुष्पों की भांति सबको मेरा हार्दिक जय गुरुदेव। मेरे योगी डॉक्टर शिव कुमार के चैनल पर समस्त प्रेमी और भैया बहनों का हार्दिक अभिनंदन है। मैं अपनी रचना की हुई प्रार्थनाएं सुनाता हूँ, किसी की पुस्तक की नहीं, और स्वयं जो बनाता हूँ वही सुनाता हूँ। मैंने प्रार्थना बनाई है कि हमारी नैया का खेने वाला तो केवल सतगुरु ही है। लिखा है कि करण धार है सतगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ कर पावा। लिखा है कर्णधार मजबूत जहाज के खेने वाले तो सतगुरु महाराज हैं, जो हमें बड़ी कठिनता से भी ना मिलने वाली चीज़ आसानी से हमको प्राप्त हो जाती है। तो लिखा है, और मेरी नैया के खिवैया पारी करो प्रभु भव से आन के, मेरी नैया के खिवैया पारी करो प्रभु भव से आन के। और जब जब भीड़ पड़ी भक्तन पर तब तब तुम्हें पुकारा प्रभु जी, जब जब भीड़ पड़ी भक्तन पे तब तब तुम्हें पुकारा। और पल की देर करी नाय प्रभु जी, छिन में भक्त उबारा, दुखिया शरण है तुम्हारी पारी करो प्रभु भव से आन के, दुखिया शरण है तुम्हारी पारी करो प्रभु भव से आन के। मेरी नैया के खिवैया पारी करो प्रभु भव से आन के। जब पुकारा गज और गिरह जल में लड़ गए, तो जब गिरह नाम को पकड़ लिया, उसने नाके ने जब उसको पकड़ लिया तो उसने पुकारा, तो प्रभु ने देर नहीं की, ना गज और गिरह एक भी नहीं मरा, ऐसा बाण मारा कि वो वरी हो गया। तो जब भक्त पुकारता है तो प्रभु बिल्कुल भी देर नहीं करता है। एक बार की बात कि अकबर जी कहने लगे बीरबल से कि बीरबल, मैंने सुना है कि हिंदुओं की रक्षा करने स्वयं भगवान आता है, क्या भगवान के पास और कोई भी चौकीदार या कोई भी कर्मचारी अधिकारी नहीं है, स्वयं उनको आना पड़ता है? तो बीरबल कहने लगे कि महाराज, मैं इसका जवाब समय के अनुसार दे दूंगा। तो कहा ठीक है। बीरबल को उस बात का याद है और बीरबल ने सोचा कि मैं और हजूर को इस प्रश्न का जवाब जरूर दूंगा। कहा, उसने एक बहुत अच्छा लड़का बादशाह के बच्चे की तरह बनाकर तैयार किया, बहुत सुंदर लड़का उसी की तरह, और कहा इसमें रोने की कर लगा दे और भाई हंसने की भी कर लगा दे। तो उस बनाने वाले से कहा कि देख किसी को पता ना लगे, और उन्होंने कहा कि ठीक है। एक उसने और आदमी अपना तैयार किया, कहा कि ठीक है, जब मैं हाथी से थोड़ी दूर गांव से निकल जाऊं, अपने शहर से निकल जाऊं, तो इस बच्चे को लेकर भागते हुए आना, अरे हजूर महाराज ये लड़का रो रहा है, आपका इसे भी ले चलो, हजूर महाराज इसे भी सैर करा लाओ। तो कहा ठीक है, मैं आपको इतने पैसे दे दूंगा और यही काम कर दूंगा मैं आपका, इतने पैसे देना। उसने कहा ठीक है। बीरबल कहने लगे जितने ले उतने ले ले, तू मेरा यह काम कर दे। तो जैसे ही बादशाह बीरबल कहने लगे बादशाह के हजूर महाराज चलो आज जंगल की सैर को चलते हैं, नदी पार चलेंगे, बड़ा अच्छा जंगल है, हाथी सज वालों का, चलो ठीक है। हाथी पर बैठ करके जब चलने लगे, बीरबल भी चलने लगे और बादशाह भी चलने लगे। तभी वो भागता हुआ आया, अरे अरे हजूर महाराज, अरे महाराज इस बच्चे को ले जाओ, राजा साहब बेगम साहब का आदेश है कि इस बच्चे को भी सैर करा लाओ। तब बीरबल एकदम झट से उसने पहलवान को आदेश दिया और रुकवाया, और बीरबल ने खट उस बच्चे को अपनी गोद में ले लिया। गोद में लेकर के बच्चे को चल पड़े। जब वहाँ हाथी रोका, कहा नदी पार चलेंगे नौका से, हाथी से कोई वो नहीं होती है, नौका ले चलेंगे। तो नौका से जब चले तो बीरबल पे तो था वो लड़का,
जैसे ही नौके पे बैठे, बीरबल भी बैठे, बादशाह भी बैठे, अकबर बादशाह भी बैठे, तो बीरबल ने जो ही गहरा पानी आया, छाती छाती या पानी आया, तो ही बीरबल ने उस बच्चे को रोने की कर दबाई, और रोने की कर दबा के फटाक उस पानी में छोड़ दिया। और जैसे ही पानी में वो बच्चा गिरा, तैसे ही अकबर ने फटाक से छलांग लगा दी। बीरबल से कहा ही नहीं कि बीरबल पकड़ो इसे, तुमने क्यों छोड़ दिया, और छलांग लगा दी। जब छलांग लगा दी तो बादशाह तो सब भीग गया, और जब बच्चा उठाया तो वो पुतला निकला, बादशाह बड़ा बीरबल पे नाराज़ होने लगा कि तुमने मजाक किया मेरे साथ, बताओ इस पुतला है और तुमने मुझे, तो कहने लगे मजाक नहीं किया, मैंने आपको प्रश्न का उत्तर दिया। बोले कौन से प्रश्न का उत्तर दिया बीरबल? बोले आप ये कह रहे थे कि आपका भगवान स्वयं रक्षा करने आता है हिंदुओं का, मैंने सुना उसके पास कोई अधिकारी कर्मचारी नहीं, चौकीदार नहीं जो उसे भेज दे। तो वो प्रश्न का उत्तर है, देखिए मैं भी आपका मंत्री बैठा था, ये भी पहलवान बैठा था, ये भी बैठे थे, नाव चलाने वाले थे, और देखो अपने पास में ये दोनों और भी बैठे हैं परंतु तुमने किसी को आदेश नहीं दिया, अपने बच्चे को उठाने का किसी को आदेश नहीं दिया कि तुम मेरे बच्चे को उठाओ, डूब गया, तुम स्वयं ही उसकी रक्षा करने एकदम नदी में कूद पड़े कि मेरा बच्चा डूब जाएगा, पता नहीं कोई कितनी देर में कूदे। इसी प्रकार से हिंदू धर्म में भगवान स्वयं रक्षा करने एकदम आ जाता है, देर नहीं लगाता है। जैसे आप कूद पड़े, कहने लगे बीरबल आपके मेरे प्रश्न का उत्तर तो आपने बड़ा सही दिया है, प्रभु को ऐसा ही करना चाहिए कि किसी अधिकारी कर्मचारी को आदेश नहीं, जब तक आदेश देंगे तब तक वो उसका क्या हो जाए, इसलिए स्वयं ही भगवान को आना चाहिए। आपका धर्म बेस्ट है, बहुत ही उत्तम है जो आपका परमात्मा प्रभु स्वयं ही भक्तों की रक्षा के लिए आता है। तो आगे चलिए, और मेरी नैया के खिवैया पारी करो प्रभु भव से आन के, और जब जब भीड़ परी भक्तन पर तब तब तुम्हें पुकारा प्रभु जी, पलकी देरी करी ना तुमने क्षण में भक्ति उबारा, रे दुखिया शरण है तुम्हारी पारी करो प्रभु भव से आन के, मेरी नैया के खिवैया पारी करो प्रभु भव से आन के। कहा और चार खानियों में भटका कभी न दर्शन पाया, हे प्रभु जी चार खानियों में भटका कभी न दर्शन पाया, और मन जोनी को पाकर मैंने तुमसे ध्यान लगाया, दुखिया अब मैं शरण हूँ तुम्हारी पारी करो प्रभु भव से आन के। 4 खान 83,99,999 योनियों को हमने भोग करके मानव तन पाया है, ये दुर्लभ मानव तब तुमने पाया, और कोट जन्म जब भटका खाया, करोड़ों करोड़ों जन्मों हम भटके। 4 खाने पिंडज, अंडज, स्थावर और उखवज जो सर्दी गर्मी से पैदा होने वाले जीव, वृक्ष वनस्पति, अंडा वाले जीव और पिंडी वाले जीव, ये 4 खाने हुई, और 84 लाख योनियाँ हैं। 83,99,999 योनियों को भोगने के बाद हमको मानव तन उस परमात्मा ने अपने निज घर जाने के लिए दिया है कि आप निज घर अपने चले आओ। तो ध्यान रहे मानव तन पाकर के कि हम उस प्रभु का ध्यान करें, जिन हरि भक्ति हृदय न है आनी, जीवत सब समान निजु प्राणी, जिनके अंदर में प्रभु की भक्ति नहीं है वो सभी प्राणी को समान इस संसार में अपना जीवन बिताते हैं। अरे काय का अनमोल मानव तन हुआ आपका, जब भगवान का भजन ना करोगे ना, भगवान का भजन कर ले तभी तो मानव जीवन का कल्याण होगा, तभी तो अनमोल माना जाएगा। कर लेना भजन, क्यों व्यर्थ में गंवा रहा है इस मानव जीवन को। तो ध्यान रहे चरणों का तेरे कभी ना भूलूं दाता, ध्यान रखे चरणों का तेरे कभी ना भूलूं दाता,
और भक्तों की रक्षा करना है मेरे परम विधाता, दुखिया रोए रोए पुकारे, पारी करो प्रभु भव से आन के, दुखिया रोए रोए पुकारे, पारी करो प्रभु भव से आन के, मेरी नैया के खिवैया, पारी करो प्रभु भव से आन के। ध्यान चरणों का रहे प्रभु के, लिखा है गोस्वामी जी महाराज ने। उपजा प्रभु चरण विश्वासा, भव नर तर बिनहि प्रयासा, हर कण कण और अणु अणु में तेरी प्रभु जी ज्योति समाई, और अधम जीव ने आकर तेरे दर पे तेरी लगाई रे, दुखिया शरण है तुम्हारी, पारी करो प्रभु भव से आन के, दुखिया शरण है तुम्हारी, पारी करो प्रभु भव से आन के, मेरी नैया के खिवैया, पारी करो प्रभु भव से आन के, मेरी नैया के खिवैया। अरे दास शरण में सब में परमात्मा, सत्ता तुम्हारी भगवान सब में समा रही है, और तेरी दया सुगंधी है प्रभु हर गुल से आ रही है, इस विस्तृत वसुंधरा पर है प्रभु सागर वहाए तूने, और तेजिन की मोतियों से चमचमा रही है, सत्ता तुम्हारी भगवान सब में, कण कण में वो प्रभु समा रहा है, सब में मौजूद है। हम उस प्रभु के अधम दास हैं, अधम हैं, अधम अच्छे नहीं हैं, अधम दास हैं उस प्रभु के। तो आगे लिखा है हमने कि दासर शिव कुमार शरण में तेरी, अरे शिव कुमार शरण में तेरी, अधम जीव अभिमानी। मेरा नाम शिव कुमार है, तो शिव कुमार शरण में तेरी, अधम जीव अभिमानी, और पार करो प्रभु भव सागर से, मालिक अंतर्यामी, दुखिया रोए रोए पुकारे, पारी करो प्रभु भव से आन के रे, दुखिया रोए रोए पुकारे, पारी करो प्रभु भव से आन के, मेरी नैया के खिवैया, पारी करो प्रभु भव से आन के। अरे पारी अरे और का उस परमात्मा से कुछ मांगो ही नहीं, भक्ति मांग लो ना। देहो भक्ति प्रभु मोहे आत पावनी, त्रवेधतापु भव पापो नसावनी। लिखा है आगे से योगी डॉक्टर शेख कुमार ने कि और नहीं कुछ चाहिए दाता, भक्ति मुझ में आना, और नहीं कुछ चाहिए दाता, भक्ति मुझ में आना, और भजन ध्यान सुमुरन में चाहिए मुझको ठीक ठिकाना, दुखिया शरण है तुम्हारी, पारी करो प्रभु भव से आन के, मेरी नैया के खिवैया, पारी करो प्रभु भव से आन के। मेरे प्रेमी बंधुओं, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मैं आपको अपनी स्वयं की लिखी लेखनी के द्वारा बनी प्रार्थना को सुनाता हूँ, और सुनकर के अपने जीवन को कल्याणमय बनाए। जो मानव जीवन मिला है वो भगवान का भजन करने के लिए मिला है, व्यसनों में फंसाने के लिए नहीं। प्रेमी भाइयों और बहनों, मेरा सभी को हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक अभिनंदन।